अगर आप अमेज़न पर सेल्स करते हैं और आपकी सेल नहीं हो रही है, तो आज मैं आपको 5 रीज़न्स बताऊँगी जो 90% सेलर्स इग्नोर करते हैं। हाय, आई एम नेहा। इस चैनल पर मैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ई-कॉमर्स बैकएंड से रिलेटेड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस शेयर करती हूँ। अमेज़न लिस्टिंग मिस्टेक्स दैट किल्स सेल्स। अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते वक्त आप ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं आती है या आपके प्रोडक्ट में सेल नहीं आती है। आज हम इन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए, एड्स किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा है और आपके प्रोडक्ट का कंटेंट मैनेजमेंट कैसा है। मिस्टेक 1, लिस्टिंग विजिबिलिटी। अगर आपकी लिस्टिंग सर्च में ही नहीं आ रही है तो सेल कैसे आएगी। लिस्टिंग विजिबिलिटी के लिए सबसे ज़रूरी है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कस्टमर जब भी उसको अमेज़न से कुछ खरीदना होता है तो वो अमेज़न के सर्च बार में जाके सर्च करता है और वो जो कुछ भी सर्च करता है उसी को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड्स हमारी सेल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कीवर्ड्स हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। हमारी लिस्टिंग्स रिटेल रेडी होनी चाहिए। अब रिटेल रेडी होने के लिए क्या-क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, उसके बारे में हम नीचे अभी डिस्कस करेंगे। हाई क्वालिटी इमेजेस। हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स में जो भी हम प्रोडक्ट शूट कराते हैं, उसकी इमेजेस हाई क्वालिटी होनी चाहिए। हमें प्रोडक्ट के 6-7 एंगल रिक्वायर्ड होते हैं लिस्टिंग करने के लिए। प्रॉपर एसईओ टाइटल। अब एसईओ टाइटल क्या होता है? एसईओ टाइटल होता है जब भी कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सर्च करता है, तो आपका प्रोडक्ट कहाँ रैंक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप फुटवेयर कैटेगरी सेल करते हैं और कस्टमर को शूज़ खरीदना है। अगर कस्टमर स्पोर्ट्स शूज़ सर्च करता है अमेजोन पर तो मल्टीपल सेलर्स और मल्टीपल ब्रांड्स वहाँ पर शो हो जाती है। अब आपकी ब्रांड, आपका प्रोडक्ट कहाँ विजिबल है? पेज 1 में, पेज 2 में, पेज 3 में। इसी को ही हम रैंकिंग बोलते हैं और इसी को ही एसईओ बोलते हैं। जब भी कस्टमर प्रोडक्ट सर्च करे कीवर्ड के थ्रू तो आपका प्रोडक्ट ऊपर विजिबल हो, तो हमें उसके लिए एसईओ पर काम करना होता है। प्रॉपर एसईओ टाइटल कैसा होता है? टाइटल में ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट फीचर्स मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, लेंसर मेंस इंडस 251 रनिंग शूज़। इसमें लेंसर ब्रांड नेम है, मेंस इंडस 251 ये प्रोडक्ट है, रनिंग शूज़ इसका फीचर है। तो इस टाइटल में तीनों चीज़ें मेंशन हैं। इस तरीके से हमें टाइटल क्रिएट करने होते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट का एसईओ अच्छा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है 5 बेनिफिट फोकस्ड बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं? बुलेट पॉइंट्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस, अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को बता सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स कहाँ शो होते हैं? अमेजोन पेज पर बुलेट पॉइंट्स आपके यहाँ पर शो होते हैं। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं, जिस भी बारे में आपका प्रोडक्ट है, एक्सप्लेन करके कस्टमर को बता सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट है साइज चार्ट एंड वेरिएशन सेटअप। अब शूज़ की कैटेगरी में हर कस्टमर का साइज़ एक सा नहीं होता है, इसलिए हमें साइज़ चार्ट भी मेंशन करना होता है। साइज़ चार्ट की हेल्प से कस्टमर करेक्ट साइज़ अपने लिए ऑर्डर कर सकता है। अब वेरिएशंस क्या होते हैं? शूज़ में 2 टाइप्स के वेरिएशंस होते हैं, जैसे कलर वेरिएशन एंड साइज़ वेरिएशन। अगर हम कलर वेरिएशन और साइज़ वेरिएशन एक ही पेज पर कस्टमर को दे देते हैं, तो कस्टमर के लिए अपना शूज़ सिलेक्ट करना ईज़ी हो जाता है। वो एक ही पेज से अपना सेम स्टाइल का कलर सिलेक्शन और साइज़ सिलेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुड रेटिंग एंड रिव्यूज़। आपकी लिस्टिंग विजिबिलिटी के लिए आपके प्रोडक्ट पर अच्छी रेटिंग रिव्यूज़ होने चाहिए। 3+ रेटिंग अच्छी मानी जाती है विजिबिलिटी के लिए। अब A+ कंटेंट क्या होता है? A+ कंटेंट में आप अपने प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं बैनर्स के थ्रू कस्टमर्स को। अगर आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आप अमेजोन पर ब्रांड रजिस्ट्री कराकर अपना A+ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। मिस्टेक 2, रॉन्ग प्राइसिंग। आप अपने प्रोडक्ट के लिए प्राइसिंग कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर लगा देंगे तो वो ओवर प्राइस्ड हो जाएगा और कस्टमर शायद उसे परचेज ना करे और वो किसी चीपर प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर जाए। अगर आप अपने प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा लो प्राइस रखते हैं तो शायद क्वालिटी ट्रस्ट इश्यूज आ सकता है, इसलिए आपको प्राइस भी बहुत सोच समझ कर रखना होता है। एंड आपको कंपटीशन के प्राइस का भी ध्यान रखना होता है कि सेम प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर कितने का बेच रहा है। मिस्टेक 3, नो एड्स या रॉन्ग एड्स। आजकल के टाइम में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, कई सेलर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लिस्ट करके छोड़ देते हैं और सेल्स का वेट करते हैं, बट अगर आप एड्स नहीं लगाएंगे तो आपको सेल्स नहीं आएगी।
आज के टाइम में हर सेलर को अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना ही पड़ता है। नो एड्स मीन्स नो विजिबिलिटी मीन्स नो सेल्स। तो एड्स तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, बट एड्स आप किस तरीके से लगा रहे हो वो भी बहुत ज़रूरी है। रैंडम कीवर्ड्स पर एड्स लगा देना, एड्स को टाइमली ऑप्टिमाइज ना करना या इररिलेवेंट ट्रैफिक को ग्रैब कर लेना, उससे आपकी सेल्स नहीं आएगी, सिर्फ एड स्पेंड होगा और मनी वेस्ट होगी। तो किस तरीके से आप एड्स को लगाएं ताकि आपका स्पेंड अच्छा हो, उसके पॉइंट्स भी मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। आप स्टार्टिंग में, अगर आप न्यू सेलर्स हैं तो स्टार्टिंग में आप ऑटोमेटेड ऐड लगाइए। थोड़े टाइम के बाद एड्स को स्विच कीजिए मैनुअल टारगेटिंग की तरफ। आप हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड्स को फोकस कीजिए। जब आप एड्स कंटिन्यू करते हैं तो कुछ टाइम के बाद सर्च टर्म का डेटा आपके पास शो होता है। सर्च टर्म भी कीवर्ड्स ही होते हैं। जो भी कस्टमर्स अमेजोन पर आते हैं और प्रोडक्ट को सर्च करते हैं उसे हम सर्च टर्म भी कहते हैं। तो सर्च टर्म रिपोर्ट में जो जो कस्टमर ने क्वेरी रेज करी है और प्रोडक्ट विजिबल हुआ है वो रिपोर्ट्स आ जाती है। आप वहाँ से कीवर्ड्स को पिक करके अपनी लिस्टिंग्स में और अपने एडवर्टीजमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अपने सीटीआर और कन्वर्जन रेट को टाइमली ट्रैक कीजिए। मिस्टेक 4, इन्वेंट्री इश्यूज। जितने भी न्यू सेलर्स होते हैं उनके साथ इन्वेंट्री इश्यूज जैसी बिगेस्ट मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। जब हमारा कोई प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा होता है तो हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। इनिशियली इसमें प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये चीज़ें सेलर्स सीख जाते हैं। अब कोई प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है इसका मतलब उसकी रैंकिंग अच्छी आ रही है, उसमें विजिबिलिटी आ रही है, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता है उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी किसी और प्रोडक्ट को मिल जाती है और आप अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी लूज कर देते हैं। इसलिए जब भी कोई प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा होता है तो आपको अपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री का ध्यान रखना चाहिए। लो स्टॉक इश्यूज भी एक चैलेंज है। लो स्टॉक में आपके एड्स सही से सस्टेन नहीं कर पाते हैं। बाय बॉक्स जाने के चांसेस भी होते हैं। इरेगुलर स्टॉक, अगर आप किसी प्रोडक्ट में स्टॉक ला रहे हैं फिर वो सेल हो रहा है, आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, उसके बाद फिर आप 2 दिन के बाद उसे रिफ़िल कर रहे हैं, इसका मतलब आपके उस प्रोडक्ट में स्टॉक ऑन ऑफ हो रहा है, जिसकी वजह से अमेज़न का एल्गोरिथम आपके प्रोडक्ट को नहीं समझ पाता है और आपका प्रोडक्ट नीचे ही रह जाता है। कभी भी वो सर्च में नहीं आएगा और इस तरीके से आपकी सेल्स इंक्रीज़ नहीं होगी। आपको अपनी सेल्स मेंटेन रखने के लिए स्टॉक मेंटेन रखना ज़रूरी है। इसलिए आपको 3 मंथ्स की प्रोजेक्शन लेकर चलनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आपका अच्छा सेल हो रहा है उसे आप अगले 3 महीने के लिए बुक कीजिए। अगर वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है तो उसे पहले ही रिफ़िल कीजिए। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग ड्रॉप हो सकती है, आपके एड्स चलेंगे बट एड स्पेंड होगा लेकिन आपको कन्वर्जन नहीं आएगा और आपके प्रोडक्ट गेट्स वीक सिग्नल्स। आपके प्रोडक्ट को वीक सिग्नल मिलने लगेगा, अमेज़न आपके प्रोडक्ट को ऊपर नहीं रखेगा। अगर आपको अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है तो आपको एक प्रॉपर इन्वेंटरी मैनेजमेंट ज़रूरी है। मिस्टेक 5, पुअर इमेजेस एंड कंटेंट। ई कॉमर्स में इमेजेस ही आपका एक स्ट्रॉन्ग वेपन होता है जिसके थ्रू आप कस्टमर को अपना प्रोडक्ट शो करते हैं। अब कस्टमर को प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं दिखेगा तो वो उसको खरीदेगा क्यों? इसलिए आप अपने प्रोडक्ट का शूट कैसे करवाते हैं और लिस्टिंग के टाइम पे प्रोडक्ट को कैसे दिखाते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीक मेन इमेजेस में कस्टमर कभी क्लिक ही नहीं करेगा। अगर कोई इमेज कस्टमर को पसंद ही नहीं आएगी तो वो कभी भी क्लिक नहीं करेगा और आपका सीटीआर हमेशा डाउन ही रहेगा। प्रोडक्ट कभी भी अच्छा रैंक नहीं कर पाएगा। फर्स्ट इमेज इसका मतलब फर्स्ट इंप्रेशन, जो कस्टमर के लिए बाइंग डिसीजन बनाता है कि उसको वो प्रोडक्ट अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ या नहीं कर रहा है। अगर आप लिस्टिंग करते हैं लेकिन आपके प्रोडक्ट की इमेजेस लो क्वालिटी रहती है, लाइक अगर आपने ब्लरी इमेजेस डाली, लाइटिंग अच्छी नहीं है प्रोडक्ट की, आप प्रोडक्ट के फीचर्स को अच्छे से दिखा नहीं पा रहे हैं, प्रोडक्ट के सारे एंगल, प्रोडक्ट को 360 डिग्री एंगल से आप नहीं दिखा पा रहे हैं तो कस्टमर को ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। जब तक कस्टमर प्रोडक्ट को हर तरफ से ना देख ले, अच्छी लाइटिंग में आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट ना करें, जब तक कस्टमर को प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा। हम स्टोर्स या आउटलेट्स पर भी जाते हैं खरीदने तो हम प्रोडक्ट्स को अच्छे से देखते हैं। कस्टमर के पास तो इमेजेस का ऑप्शन ही है ऑनलाइन में दिखने के लिए, तो हमें अपने प्रोडक्ट की इमेजेस का ध्यान रखना चाहिए। अब इमेजेस के बाद कंटेंट। कस्टमर प्रोडक्ट की इमेजेस देखकर अट्रैक्ट तो हो जाता है लेकिन उसके बाद वो कंटेंट को रीड करता है कि आपने किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस बताए हैं। अगर आपने कोई टाइटल ऐसा डाल दिया है जो कस्टमर को कंफ्यूज कर रहा है या उसमें आपके प्रोडक्ट की डिटेलिंग नहीं है तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा और वो शायद आपके प्रोडक्ट को परचेज ना करे। इसलिए आपके प्रोडक्ट का कंटेंट, चाहे वो टाइटल हो, डिस्क्रिप्शंस हो या बुलेट पॉइंट्स हो, वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए ताकि कस्टमर उसको अच्छे से समझ सके।
अच्छा कंटेंट होगा तो आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और आपके प्रोडक्ट का CTR भी इंक्रीज़ होगा। अगर कंटेंट या इमेजेस अच्छी नहीं होगी तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? लो CTR रहेगा, आपकी सेल्स कन्वर्ट नहीं होगी, हाई एड कॉस्ट रहेगी। आप एड्स तो रन कर रहे हैं लेकिन कस्टमर आपके प्रोडक्ट को क्लिक ही नहीं कर रहे हैं, या क्लिक कर रहे हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, कन्वर्जन नहीं आ रहा है, रैंकिंग हमेशा पुअर रहेगी। तो हमेशा लिस्टिंग डालते वक्त या प्रोडक्ट को शूट कराते वक्त आपको इमेजेस पर खास ध्यान रखना है। फाइनल समरी, तो अमेजोन सक्सेस फॉर्मूला क्या है? विजिबिलिटी, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि हमने सीखा। प्राइस पॉइंट आपको अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छा रखना है। स्मार्ट एड्स, आप स्मार्ट तरीके से अपने एड्स चलाइए, ऑप्टिमाइज़ कीजिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है आपका स्ट्रॉन्ग इमेजेस और कंटेंट। अगर आपने इमेजेस और कंटेंट स्ट्रॉन्ग रखे हैं, इवन इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट मिस कर देंगे तो आपकी सेल्स ड्रॉप हो सकती है, तो आपको इन पॉइंट्स का खास ध्यान रखना है। अगर आप ई-कॉमर्स सेल करते हैं और ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए।